18 जनवरी को सियाचिन ग्लेशियर में हिमखंड गिरने के कारण उसके नीचे दब जाने से बिलासपुर के ओहर गांव के सुनेश कुमार की भी मौत हो गई थी। सियाचिन में शहीद हुए डोगरा रेजिमेंट के जवान सुनेश कुमार के शव को सोमवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद की अंतिम यात्रा में सोमवार को प्रशासनिक, राजनीतिक व स्थानीय लोगों का विशाल जनसैलाब उमड़ा। शहीद के शव को ओहार स्थित उनके पैतृक गांव के शमशान घाट में अंतिम विदाई दी गई। शहीद के बड़े भाई विनोद कुमार ने उनके शव को मुखाग्नि दी। सुनेश अपने पीछे अपनी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी समेत पूरा परिवार छोड़ गए हैं। सोमवार दोपहर उनका शव बिलासपुर लाया गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार की रस्म निभाई गई। शमशान घाट पर परिजन जहां जवान बेटे के जाने से गमगीन दिखे, वहीं आम जनता भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव राजेंद्र धर्माणा, विधायक बंबर ठाकुर, भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग, डीएसपी घुमारवी मनोज जम्बाल, सूबेदार प्रकाश चंद समेत कई लोगों ने शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। लांसनायक सुमेश कुमार, जो कि 11 डोगरा में तैनात था और ये परतापुर सेक्टर बी एरिया में था, जहां पे इसको अचानक शुक्रवार को खून का सर्कल रुक गया, जिसकी वजह से इसको ये परेशानी आई। उससे पहले सुमेश कुमार 2001 में सेना में गया और 2004 से लेकर 6 तक ये रजौरी में तैनात था। उस टाइम पर भी ये बहुत ही मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी पे तैनात रहता था। जब भी कभी गश्त पे जाते, पेट्रोलिंग पे जाते, तो ये दुश्मन के ऊपर बड़ी ही निगाहों से दुश्मन को देखते थे, उग्रवादियों को देखते थे और तुरंत उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते थे। इन्होंने बहुत ही एक अच्छे तरीके का एक उदाहरण दिया था जब ये रोमियो फोर्स रजौरी में तैनात थे, और इनकी उस दौरान नौकरी के दौरान में जो एक कार्य उन्होंने किया था वो सराहनीय है। बिलासपुर से हिमाचल आजकल के लिए मुकेश राज की रिपोर्ट। शिमला के कांग्रेस कार्यालय में हिमाचल पथ परिवहन कर्मचारी महासंघ शिमला शहरी इकाई द्वारा पथ परिवहन के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, लेबर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन बाबा हरदीप सिंह को प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए सम्मान के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हिमाचल पथ परिवहन के अध्यक्ष उमेश शर्मा ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने युवाओं को आगे लाने का काम किया है और पथ परिवहन इनके मार्गदर्शन में और अधिक तरक्की करेगा। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और परिवहन मंत्री जीएस बाली को उपाध्यक्ष के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा। उमेश शर्मा ने परिवहन निगम को रोडवेज बनाने की मांग की और 8 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि पंजाब के आधार पर जारी ग्रेड पे को नियमित कर्मचारियों को भी प्रदान किया जाए। उमेश शर्मा ने कहा कि सरकार से इन सभी मांगों पर चर्चा की जाएगी। हमको लगता है कि एचआरटीसी इनके मार्गदर्शन में और तरक्की करेगी। इसके अतिरिक्त जो हमारे प्रदेश इंटर के अध्यक्ष हैं, इंटर को ये भी एक सम्मान मिला है कि हमारे इंटर के अध्यक्ष को भी जो है वो लेबर वेलफेयर बोर्ड का जो है चेयरमैन प्रदेश सरकार ने बनाया है। तो हमारी जो एचआरटीसी की फेडरेशन है, उसकी वर्किंग कमेटी ने ये फैसला लिया था कि हम इन दोनों को जो है सम्मानित करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारी जो समस्याएं हैं, जिस पर एक मांग पत्र हमने तैयार करके इनको प्रदान करना है, जिसको इनके माध्यम से हम प्रदेश के जो माननीय परिवहन मंत्री हैं श्री जीएस बाली जी व प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको हम इनके माध्यम से उस मांग पत्र को वहां तक ले जाएंगे। शिमला से हिमाचल आजकल के लिए अनीश चौहान की रिपोर्ट। शिमला के मॉल रोड पर 1948 को हुए शहीदों की याद में परिचिनार सभा द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। परिचिनार सभा के प्रधान करनैल सिंह ने कहा कि वो शहीद दिवस पर हर साल की भांति इस साल भी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1948 में उनकी बिरादरी के लोग परिचिनार में रहते थे। उनके ऊपर पाकिस्तानियों के धर्म परिवर्तन का दबाव डाला, परंतु उन्होंने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा और पाकिस्तानियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसलिए उनकी याद में हर साल पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां उनकी जाति के लोग रहते हैं, ये दिन मनाते हैं। करनैल सिंह ने कहा कि ये दिन हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर साल ये हमारे इसलिए मनाते हैं कि हमारे जो सन 1948 में हमारी जो बिरादरी के लोग थे, बुजुर्ग जो पाराचिनार में रहते थे, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन के लिए अत्याचार किए। उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, उसको छोड़ के वो भाग के वो हिंदुस्तान है। उनके ऊपर हमला जो पाकिस्तान में हुआ, पाराचिनार में, उनकी शहीदी दिवस में हम ये हर साल
पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं ये मनाते हैं। ये 22 जनवरी का जो शहीदी दिवस है, ये हमारे आने वाले पीढ़ियों उनके लिए भी, बच्चों के लिए एक प्रेरणा है कि वो इसी तरह मनाते रहें। बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। धर्मशाला स्टेडियम में काउंटर पर तोड़फोड़, टिकट न मिलने से युवाओं ने किया काउंटर को तहस नहस। कुल्लू में भक्ति की एक नई मिसाल, भक्ति रस में डूबकर अंगारों पर चलते हैं भक्त। और ऊना में स्ट्रीट लाइटों के साथ साथ हाई मास्ट लाइटों पर भी छाया अंधकार, प्रशासन को नहीं है कोई परवाह। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हिमाचल आजकल के साथ। नमस्कार।